सीता जी को छुड़ा के लाए राम जी, जब उनके पैर जो है सीता जी छूने लगी तो पकड़ा पकड़ के उठा दिया और कहा राम नमे नमः, मेरे ऊपर भी कोई राम है जो निराकार है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, उसकी लीला थी जो मैं आपको छुड़ा के लाया हूँ। ठीक है। अब उसके बाद रामचरितमानस पढ़िए तो एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है जग परचारा। तो मालिक ने उसे राजा बनाया जग में प्रचार करने के लिए। एक राम है जग से न्यारा, तो जो जग से न्यारा है वो निराकार ना है, उसी के आगे सारे लोग तपस्या साष्टांग करते थे ना। देखिए आप मुद्दा भटका रहे हैं, मुद्दा भटका रहे हैं। मुद्दा नहीं, देखिए आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू। आप मानते हैं हिंदू? अरे यार कैसे नहीं मानते, आप भी हिंदू मैं भी हिंदू। ठीक है। अब रह गया मठ में जो है, मठ के अंदर जो है आदमी कसरत करता था और तपस्या साष्टांग करता था। उस जमाने में पानी तो था नहीं। आप सनातन धर्मी है ना, तो मैं भी सनातन धर्मी हूँ। हमारी सनातन धर्म की अजान कहाँ है ये बताइए आप। मैं तो मंदिर में जाता हूँ, आप शायद। मैं बता रहा हूँ ना, ये अजान जो है पहले के पंडितों ने अनकही के मुताबिक जो है लिखी, अल्लाह के नाम से, अल्लो परिषद, उसमें अजान डाली, अस्मल्ला अल्लाह इल्लल्ले मित्रा मरोलो, अस्मल्ला अल्लाह इल्लल्ले मित्रा मरोलो सुदान से। आओ साष्टांग की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, यही सीधा मार्ग है। आखरिया ऋषि कल की अवतार सबसे बड़े ऋषि मुनि होंगे। समझ में आई कि नहीं? ये सनातन धर्म की अजान है। अब जो है समय के हिसाब से, क्या आपको मौजूदा सरकार आपको अच्छी लग रही है या गठबंधन आना चाहिए? देखिए ये तो समय बताएगा। आप देखिए आप उम्र दराज हैं, आपने कांग्रेस के काम भी देखे होंगे, आप मौजूदा सरकार के काम भी देख रहे, 10 साल हो चुके हैं। तो आप बताइए आपको मौजूदा सरकार के काम अच्छे लगे या प्रेजेंट जो पास्ट में सरकार थी उसके काम अच्छे लगे, या ये सरकार बदलनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि ये सरकार में जो है आवाम को बहुत लड़ाया। अच्छा लड़ाया, आप जवाब ले लेते हैं क्या? देखिए आपने आपके बात को सलूट, आपकी बात को रिस्पेक्ट और सलूट मेरा। देखिए ये लड़ाया नहीं गया, क्या हुआ है कि भ्रम पैदा शुरू से हुआ। एक पक्ष को तुम अपनी जेब में रख के चल रहे थे, वो जब लगा कि तुम्हें सेट हो गए तो अब जातिवाद चाहिए। अब तुम्हें बताना है तू ठाकुर, तू ब्राह्मण, तू शूद्र। आप क्यों जातिवाद चाहते हो? जातिवाद करके फिर फूट डाल रहे हो और फिर लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर अल्लाह ताकतवर है तो अपना जो आशियाना जो उनका वो था वो बचा लेते। अगर राम ताकतवर होते तो वो टूटने से बचा लेते। ये तो भ्रम पैदा किया गया कि भाई अगर ये टूट गया है तो ये बनने नहीं देंगे। ठीक है, इस बात को लेके ये किसने किया? विपक्ष ने। विपक्ष ने क्या करा? तुष्टीकरण करते रहे एक धर्म का, उसका साथ देने का है, भरते हैं, आज भी भरते हैं और कल भी भरेंगे, डराते भी उनको, लेकिन उनका कोई भला नहीं किया। आज तक वो शोषित है, उनको शिक्षित नहीं किया, उनको कहीं किसी लेवल पे पहुंचाया नहीं। अगर मान लो 50 ऐसे कानून तुमने हिंदू के खिलाफ बनाया तो उसका फायदा तो मुस्लिम को मिलना चाहिए था ना, लेकिन आज मुस्लिम ठगा हुआ महसूस करता है। तो ये सारी चीजें जो सरकार वो पिछली करती रही ना, इसलिए अब की बार तरस होके ज्यादा मेजोरिटी बीजेपी पे आ गई, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म पे उसने इकट्ठा कर दिया कि पहले एक हो जाओ, उसके बाद आप सरकार चुनो। मजबूत सरकार रहेगी तो कड़े फैसले लेगी, फिर वो डरेगी नहीं। वहाँ पे आपने कहा ये सरकार लड़वा रही है, किस तरह लड़वा रही है? कुछ एग्जाम्पल। ऐसा है कि मैं मुसलमान धार्मिक हूँ, यानी अरबी में उसे मुसलमान कहा जाता है। अब ये कहे कि राम बड़ा कि अल्लाह बड़ा, राम भी वही है जिसे राम जी ने कहा राम नमे नमः। मैंने आप दो शब्दों में मैं दो ही तब आप कह रहे हैं कि लड़वाया जा रहा है। कौन सी सरकार किस तरह लड़वा रही, बताइए ना। आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि मालिक मैं नहीं हूँ, मालिक वो है, उसकी लीला थी जो मैं आपको छुड़ा के लाया हूँ। बात हो गई। ये राजा राम कहे ना, तो अब उसकी लीला थी ना, तो उसकी बारगाह न बनी थी। आप घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। राजा राम की वहाँ पे मूर्ति बैठाएंगे। मुद्दे में वापस करिए। ना राजा राम खुश ना वो राम खुश। देखिए मेरे सवाल का जवाब कहाँ भाग रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये सरकार हिंदू मुसलमान करती है, लड़वाती है, तो आप बताइए किस तरह लड़वाती है, एग्जाम्पल दीजिए।
ताकि देश की ऑडियंस देखे, ये जनता देखे और उनको समझ में आए सरकार लड़वाती गठबंधन को वोट देंगे आएगी। देखिए सुनिए, हम लोग हिंदू समझ में है कि अब जो है रह गया पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, सारे जो है बन गए, हिंदू से मुसलमान हो गए, ठीक है। लोगों ने जो है जब देखा कि धर्म सब एक है तो लोगों ने ट्रांसफर किया, मुकम्मल कानून को पकड़ा कि इसमें कोई भटका नहीं सकता, हमारी तपस्या साष्टांग स्टार्ट रहेगी, समझ में है कि नहीं। तो इसमें आया, तो इसमें जब आया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कह रहे हैं सर, मुद्दा मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये सरकार लड़वाती है, मेरा तीसरी बार यही सवाल है, कैसे लड़वाती है? कैसे लड़वाती है? राम जी की बारगाह को तोड़ दिया और राजा राम की वहाँ पे मूर्ति बना दिया, तो ये क्या हुआ? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? पहले यही बता दीजिए आप। जवाब ले लीजिए। आप देखिए हमारा जब देश आजाद हुआ था तो 1 लाख मस्जिद थी, आज 7 लाख से ज्यादा बड़ी मस्जिदें हैं, सुनिए, वो भी बनाई गई कहीं ना कहीं जमीन पे और किसी को कोई इतराज नहीं है। भगवान और बड़े सुनिए, हिंदुओं ने नहीं, सबने सपोर्ट किया। एक मंदिर जहां पे इतने लोगों के 110 करोड़ की आस्था ये थी कि हमारे राम यहाँ पैदा हुए हैं, अब इसके लिए उनको कोर्ट जाना पड़ा। पहला पक्ष था वकील, दूसरा था विपक्ष जो 28 वकील लगाए, तीसरा राम खुद थे, अपने 3 लोग थे और राम जी ने मुकदमा खुद लड़ा और लड़ने के बाद 8000 पन्नों की पेज जो सुलट नहीं रही थी, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको रात दिन अरबी में लिखा हुआ था, इसलिए सुलट रहा, लैंग्वेज अलग थी, तो मोदी ने उसको दिन रात एक करके ट्रांसलेट करा के फोटो स्टेट करा के उसके अदालत में पेश किया कि भैया इस पे फैसला सुना दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा बरसों से लटका, 500 सालों से। उसके बाद आपकी कोर्ट की बेंच ने, उसमें 2 मुस्लिम पक्ष और हिंदू दोनों थे, उन्होंने मिलकर दिया कि भाई आप राम मंदिर सुन लीजिए बना के, आप 5 एकड़ जमीन और ले लीजिए, आप वहाँ भव्य मस्जिद बना लीजिए। आप क्या चाहते हैं कि हर जगह राजा राम की मूर्तियां बैठा दी जाए? एक जगह की बात हुई, राम की बारगाह को तोड़ दिया जाए, ये दूसरी जगह की साष्टांग न किया जाए, दूसरी जगह हिंदू ने कहा एक जगह पूजा रख दिया जाए, एक जगह अयोध्या में करके तो सहनशीलता है, तो सहनशीलता है। इतना बगेला खड़ा कर दिया, आपके साथ विपक्ष ने भी मिल गए खड़ा किया मुनि कहे जी, तो उस मालिक की बारगाह में तपस्या साष्टांग। राम तो देखिए संविधान का जो संविधान है ना, उसके फ्रंट पेज पे है। आप एक बात बताइए, राम का अस्तित्व कहाँ है? अयोध्या में पैदा वहां हुए, तो अगर वो वहां पे उनका मंदिर बन गया तो आपको मस्जिद 5 एकड़ की दी गई, वहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। राजा राम ने अपनी जिंदगी में कभी गाली दिया? तथ्य नहीं समझिए, हमारे आराध्य कहीं ना कहीं तो होंगे, हिंदुस्तान में के लोग हमेशा पर्दे में रहते हैं। सर सवाल ये है, अगर मोदी नहीं आना चाहिए तो कौन आना चाहिए? देखिए, कोई अच्छा आदमी आए जो धार्मिक हो, सारी बातों को समझे। पूजा पाठ ही तो करते हैं और कितना धार्मिक लोग हैं सनातन धर्म में। सनातनी तो अब नहीं मंदिर टोपी पहन के आपके इफ्तार पार्टी में चले जाए बरदे और आपका भला ना करें तो वो ठग रहे हैं आपको। ये तो सब कह रहे हैं कि भैया हम राजनीति के लिए टोपी नहीं पहनेंगे, जगह कोई से नहीं मिलेगा आपको। आप उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। नहीं चाचा, वहाँ पे 500 साल मानते हैं, विवाद था, वो बात आप खत्म करिए, बहुत लंबा वो है इनकी। मैंने आपसे सवाल पूछा अभी राजनीति कि चेहरा कौन है, मोदी के सामने चेहरा कौन है? बड़े मियां मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रिपोर्टर से बात हाँ, मेरे यहाँ पे बात जो बन करके जो है शंख बजाया गया, नाम जो है उस जमाने से पूजा हो गया, अपनी मनमानी की गई, मूर्ति बनाई गई कि भाई हमारे ख्वाब में आया है। संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? ये मेरे को एक बात का जवाब दे देंगे। दिल में संविधान को मानते हैं, उसी संविधान के जजमेंट के वजह से जो आप हैं वही हम हैं। आप जबरदस्ती नहीं बनाया, कोई दुश्मनी नहीं है ना, हमें मोदी से दुश्मनी है। हमें बताइए ना अली साहब, ये मार्ग पे चलना चाहिए। हमें भी सलूट है, 10 बार सलूट है आपका, आपके विचार का, आपका ज्ञानवर्धन का, बट ज्ञानवर्धन हो नहीं रहा। आप क्लियर आ रही है ना? क्या आप संविधान को आप क्या संविधान को मानते हैं? ये पूछ रहे संविधान को मानते हैं? संविधान को सर्वोपरि मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं भाई। उसी ने फैसला दिया, ऐसा तो नहीं कि तोड़ा गया और उपद्रवियों ने जाके बना दिया। अच्छा, सवाल ये है, मोदी के सामने चेहरा कौन है? मोदी के सामने चेहरा कौन है? बड़े मियां, मोदी के सामने चेहरा कौन है? चेहरा बताइए ना, चेहरा बताइए ना, चेहरा बताइए, आवाज ही नहीं आएगी। लेकिन और करते हैं, देखिए आपकी बड़ी जरूरत है हमें, आप जैसे लोगों की। आप बड़े हैं, सुनिए, आप ज्ञानवर्धन ये करते हैं कि आपको कौन मोदी के अलावा काबिल नेता है,
यही पूछना चाहते हैं। या हमें भी ममता, थोड़ा अच्छा लगेगा, देखिए, हम सोचेंगे उसके बारे में। कौन से मोदी अच्छा- के मतलब अलावा कौन सा- एक सेकंड है यार। मोदी के अलावा अगर कोई नहीं लड़वाता किसी को और मंदिर मस्जिद नहीं करता, नहीं, मोदी जी ने तो एक बार भी नहीं, कभी अपने मुख से भी नहीं बोला कि भैया ये मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए, ये हिंदू को मिलना, कभी उसका कोई भाषण ही नहीं है। अगर है तो आप कोई रिकॉर्ड दिखा दो, मैं आज के बाद यहाँ पे कभी मिलूंगा ही नहीं, है ना, कभी बात करूंगा, मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो आप लोग करोगे। नहीं करा सकते ना, नहीं करा ये पाओगे। लोग जो है यही चीज़ मेरे मोदी को बुरी लगती है। आप लोग आरोप तो लगा रहे हो, लेकिन आपके पास तथ्य नहीं है। नहीं, मोदी को सारे लोग वोट देंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप मेरे को क्लियर नहीं हो रही बात। उनको धार्मिक बनना चाहिए ना। उनका काम पसंद नहीं है, आप कह रहे देखिए, वोट दुनिया देंगे। के अंदर सिर्फ पुनर्जन्म है। विपक्ष कहता है कि एक प्रधानमंत्री को धार्मिक नहीं होना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए। आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, देखिए आपकी बात मैं सुनूंगा इसमें जाके, लेकिन आप थोड़ा सा 2-3 चीजों पे रोशनी डाल दो। आप एक बात बताओ, कंपटीशन 2 पार्टियां, एक लड़ेगी तो जीतेगी, एक हारेगी। आप किसको चाहते हैं कि ऐसा ठीक है, उसके कैपेबल है, जो मोदी के मुकाबले खड़ा हो सकता है? यही तो पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी चलाए, धर्म के मुतालिक अच्छा कानून जो है ये लोगों राहुल है, को ममता हर गुगली फेंक रहे हो आप, उल्टाते रहो, गुगली आती है आप जब से आप बात कर रहे ऐसे हैं। ही आप नरेंद्र सीधा मोदी स्पष्ट कोई अगर है, देखिए मैं राहुल गांधी को नहीं मानता, मैं काबिल तो नहीं मानता, मैं डंके की चोट पे बोलूंगा। मोदी जी को काबिल इसलिए नहीं मानता कि आपके नजर में हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं इसलिए मानता हूं कि वो 140 करोड़ की बात करता है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इस धर्रे पे चलता जो नेता है, उसके लिए से मेरे को सलूट है कि वो सबके साथ है और वो पूरे देश का, देखो देश हित में बाहर जाता है तो जितने भी बयान है उसके, कभी मुस्लिम उसके शब्द पे नहीं आया। एक बात उसने बहुत अच्छी की थी, पसपंदा मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है, देखिए बिल्कुल उस पर किसी ने आज तक रोशनी, किसी भी बड़े से बड़ा लीडर जवाहरलाल से लेके आज तक किसी ने नाम नहीं लिया। देखिए, उन्होंने राजा राम की मूर्ति बनाई, ओम बनाते सोने चांदी का, अगर ओम बना के मस्तक झुका लेते तो मैं ये समझ लेता कि चलिए ये आदमी धार्मिक है। ये तो गलत किया ना। देखिए, ये अंगूठे पर जो है शिव जी के आया था आ और माँ, नूर निकल रहा था, वो चूम रहे थे कि ये नमूदार होंगे, तो वो नमूदार हो गए। अब बड़े मियाँ मेरे एक सवाल का छोटा सा जवाब दे दे। बड़े मियाँ देखिए, छोटे इतना लंबा नहीं खींचना ये तो मुझे। आप छोटे मोटे लंबा लंबे नहीं चलाते हैं। आप इसी तरीके से बात बकवास करते रहे। हम बकवास कर रहे हैं, नहीं, हम बकवास कर रहे हैं। चलिए, अब हम बकवास कर हर रहे हैं। इंसान हर इंसान और मान देखिए सम्मान के साथ। अली साहब, हम आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे इंसान हैं जो और है- आप हमसे कह रहे हैं कि हम बकवास कर रहे हैं। नहीं। हाँ, अभी आपने बोला रिकॉर्डेड है, सुनिए। ठीक है। आपने, अब हम आपसे चेहरा पूछ रहे हैं, देखिए वोट आपका ही बना हुआ है। 1000 लोग आते हैं, मुस्लिम पक्ष के भी लोग आके क्लियर कह भी देते हैं, भाई दिल में है उनके, तो वो कह के जाना चाहिए। ये देखो, ये तो न्यूट्रल मीडिया है, इस पे आपको भी सुना जा रहा है, मेरे को भी सुना जा रहा है। चाहता हूँ कि मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊँ और कम से कम ये लड़ाई झगड़ा तो बंद हो जाए और सारा इंसान मुकदम धार्मिक हो जाए। अभी भी गुगली फेंका है और गुगली बहुत गुगली बढ़िया नहीं फेंक रहे हो आप। फेंकते। बड़े मियाँ देखिए एक बेटी हमारे साथ है, ये कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री, कौन बनना चाहिए? मोदी। तो बस सीधा जवाब दिया इसने, मोदी से। देखिए, तो वही दिल में कह जो रहा है वो बोल दिया। मोदी जो है बनना चाहिए, लेकिन रह गया कि कुछ बातों को समझने की जरूरत है। देखिए मोदी, हालांकि ये मुझे नहीं लगता ये 20 साल की भी होगी। मोदी के खिलाफ नहीं है, उसको कुछ बातों को समझने की जरूरत है। 400 ये बात है। मोदी कितने सीट ला रहे हैं? 500 बार 500 बार 500 पर। हाँ तो क्या 400 सीट तो वैसे मिल रही है, 400 तो वैसे मिल रही है, 100 सीट वैसे मिलेंगी। मोदी ने मुसलमानों में काम किया है। अमित शाह की, ये कह रहे लड़वाया है। अरे आज मस्जिद खुला हुआ है, बल्ली मारल खुला हुआ है, चित्री कबर खुला हुआ है, मुसलमानों को में काम करा है। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस की सरकार के पुलिस वाले मुसलमानों की दुकानों के बल्ब फोड़ देते थे। आज कितनी बार खुला हुआ है, खुलेआम मुसलमान मीट बेच रहे हैं। ये कौन है? मोदी जी में तो मुमकिन है। आप पान खा रहे हैं, इस पान के हिसाब से आप मुझे बता दीजिए कौन आ रहा है? अब देखिए, एक चीज जो है, एक चीज बड़ी जो है उछाला गया। सबसे पूछना चाहता हूँ इस बार कौन आ रहा है? जनता खरीदी है ना। अरे मोदी आएंगे यार, हम और कौन आ रहा है? अरे भाई मोदी जी नहीं कौन आ रहा है? मोदी जी ना आप बोलिए। हाँ जी, आपको मोदी क्यों लगते हैं?
भाई मोदी ने देखो जनता के लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है, मगर ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करा है जनता के कह लिए। रहे हैं हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करा, क्या कर दिया? का बहुत बिगाड़ा भी, दोनों बात है ना। देखिए ये दोनों बात आ गई। ये बेटी नहीं, ठीक है हिंदुस्तान की है और आपके रिलीजन की है, देखिए, इसको कोई पता है मोदी ने गरीब काम आदमी किए हैं, तो आपको भी पता होगा कि विपक्ष ने काम किए हैं। जुटा के बना के ठट डालता है, उनको बिगाड़ना अच्छी चीज नहीं है। चाचा मेरे से ज्यादा चाचा मेरे से ज्यादा उम्र के होंगे, इन्हें मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मोदी जी ने काम करे हैं, बिगाड़े नहीं हैं, ये ध्यान लड़वाए। कह रही हूँ, मोदी ने बहुत 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 काम करे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, मोदी ने जनता के लिए बहुत काम करे हैं। ठीक है, तीसरी बार किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी या गठबंधन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी।